हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वंडरफुल। वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल जर्नी 1111 गाइस। ओम नमः शिवाय, राधे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। सो ये जो रीडिंग होने वाली है, दिस इज अबाउट चैनल लव लेटर फ्रॉम योर पार्टनर। ठीक है, ये चैनल लव लेटर होगा आपके लिए आपके पार्टनर की साइड से मेरे थ्रू। ठीक है, एंड यस, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ओके। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट। सो अब हम देखते हैं कि चैनल लेटर आपके पार्टनर की तरफ से क्या होने वाला है, जो वो मेरे थ्रू यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सो जस्ट कार्ड्स पुल करने से पहले मैं चाहूंगी आप रिलैक्स हो जाइए, काम माइंड रहिए। ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए एंड जस्ट थैंक्स टू यूनिवर्स। ओके ओके, तो अब हम आपके पार्टनर की साइड से कार्ड्स पुल करते हैं कि आपके पार्टनर इस लेटर में आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो इस लव लेटर के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या माइंड में है आपसे कहने के लिए, या जो कुछ आपसे नहीं कह पा रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, जो भी ये मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो उनसे क्या कहना चाहते हैं इस लेटर के थ्रू, वो हम देखते हैं। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम हियर। ओके, दिस वन इज कार्ड। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। ओके, तो अब हम आपकी लेटर देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो जस्ट लेट मी एडजस्ट दिस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आगे हमारे पास में, मे बी हो सकता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हो गाइस। ठीक है, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यार ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 वाली चीजें ना मैं देख देख के सच में पक गई हूँ मैं। ठीक है, मैं थर्ड पार्टी नहीं चाहती यार अपनी रीडिंग में कि मैं थर्ड पार्टी बहुत आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके ओके, सो लेट मी एडजस्ट दिस कार्ड्स गाइस। ओके, तो आई होप आपको अपने कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे हैं। तो अब हम आपका लेटर स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आपके पार्टनर का लव लेटर क्या है। ठीक है, वो इस लेटर के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो डियर, फर्स्ट थिंग आई वांट टू से सो सॉरी टू यू। मैंने जो गलती की, जो थर्ड पार्टी मैंने तुम्हारे ऊपर किसी और को चूज किया, उसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। एंड सॉरी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। एंड मुझे बहुत हर्ट होता है इस चीज़ के लिए कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। उसके लिए मैं बहुत फील कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत पेन हो रहा है। मैं भी बहुत हर्ट फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग सो इमोशनल गाइज। ओके, सो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मैंने ये चीज़ें खराब की। आई एम सो सॉरी। एंड यस, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा करेजियस हो, मैं ये भी जानता हूँ। एंड तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यही चीज़ मुझे थोड़ी सी डर कर रही है। एंड यस, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। एंड यस, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की तुम्हारे ऊपर, जो भी कुछ चीज़ें मैंने चूज़ की, मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड मुझे अब तुम्हारे पास आने के लिए डर भी लग रहा है। एंड मैं स्ट्रेंथ जुटा रहा हूँ कि मैं तुमसे वो सब कह सकूँ, एटलीस्ट मैं तुमसे सॉरी तक तो कह सकूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके लिए अगर कुछ आगे नहीं भी हो पाता है, अगर तुम्हारी साइड से, अगर तुम मुझे नहीं भी माफ करती हो, लेकिन मैं तुमसे एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और तुम जो भी जैसा रिएक्ट करोगी वो मुझे मंजूर होगा। मुझे
कोई शिकायत नहीं है तुमसे, ना ही होगी। तुम अगर मुझे एक्सेप्ट करोगी तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम मुझे अगर नहीं भी एक्सेप्ट करोगी तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है उस चीज़ की मुझे सज़ा मिल रही है। एंड मैं तुमसे एक बार सॉरी ज़रूर बोलना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ। कभी कभी मेरा ऐसा मन होता है कि मैं कुछ ना सोचूं और बस तुमको एक बारी कॉल कर दूं, मैसेज कर दूं और आ जाऊं तुम्हारे पास, एक बारी सॉरी बोल दूं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ। अगर तुम्हारी तरफ से कोई हार्श वर्ड्स भी हुए तो भी मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ आगे आना चाहता हूँ, तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। मुझे बहुत पछतावा है जो मैंने किया थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर के। मैंने किसी और को चूज़ कर लिया जिस पर मुझे पछतावा है, और मैंने तुम्हारी वैल्यू को तो समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, जो मुझे अब रियलाइज़ हो रही है। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं आना चाहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि क्योंकि मैं तुम्हें अपना फ्यूचर मानता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने थॉट्स में फिर से उलझ जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं जाऊँ भी कि नहीं भी जाऊँ तुम्हारी तरफ, आऊँ भी कि नहीं आऊँ। जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम मुझे कैसे रिएक्ट करोगी। कभी मेरे को लगता है कि जो भी तुम कहो वो मुझे बर्दाश्त होगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मेरे को ये खाया जाता है कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, क्योंकि अगर तुमने कोई नेगेटिव रिएक्ट किया तो मैं मतलब टूट जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। मैं बस एक बार तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, जो कहने के लिए मैं लड़े जा रहा हूँ अपने दिमाग में, अपने थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ, कैसे आऊँ, कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे अप्रोच करूँ तुमको। तुम इतनी हाई रिगार्ड्स में, इतनी लवेबल पर्सन हो, तुम इतनी केयरिंग पर्सन हो। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ, मैं आऊँगा तुम्हारे पास, मैं तुमको सॉरी तो ज़रूर कहूँगा। एंड मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यू गिव अमेजिंग हग्स। तुम बहुत अच्छा हग करती हो, मैं तुम्हारी हग को मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। तुम जो हग करती हो ना, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे हग को मिस कर रहा हूँ। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। मैं तुम्हारी साइड से ना, पता है, कुछ ना कुछ डेली सीखता हूँ, जाने अनजाने। तुम अगर इतनी स्ट्रेंथ हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, तुम कैसे चीज़ों को हैंडल करती हो, पता है, मैं डेली कुछ ना कुछ तुमसे सीखता हूँ। तुम बेशक से अगर दूर हो ना मुझसे, जो भी मैंने तुम्हारे साथ रह कर के सीखा है और जो तुम्हारे बिना मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं तुम्हारे से। एंड यू बीइंग पीस टू मी। तुम मेरी ज़िंदगी में शांति थी, शांति हो, और मैं वही शांति चाहता हूँ अपनी लाइफ में। जब हम साथ थे तो सब कुछ ठीक था, मैं वही शांति अपनी लाइफ में दोबारा चाहता हूँ तुम्हें पाकर। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तुम मुझे ऐसे पकड़ती हो, तुम मुझे ऐसे होल्ड करती हो जैसे तुम मुझे कहीं जाने ही नहीं देना चाहती हो, अपने पास रखना चाहती हो। मैं उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। आप तुम जो भी करती हो ना, तुम उस चीज़ को पैशन तरीके से करती हो। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तुम्हारे अंदर पैशन है। एंड इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। एंड कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों एक साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएं, अगर हम दोनों एक साथ बूढ़े हों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। यू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट
my limitation. Sorry, you accept and respect my limitation. आप उनकी तुम मेरी लिमिटेशन की को एक्सेप्ट भी करती हो और रिस्पेक्ट भी करती हो, जो मुझे पसंद है. अगर कोई चीज़ मेरे लिए नहीं है या चीज़ अगर मेरे को कोई चैलेंज करती है तो तुम उसको एक्सेप्ट भी करती हो, रिस्पेक्ट भी करती हो उस चीज़ की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. इसलिए तो तुम इतनी लविंग और केयरिंग पर्सन हो, जो मुझे बहुत पसंद है. आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम. तुम मुझसे अगर दूसरे रूम में भी होती हो ना, अगर तुम मुझसे जरा सी दूर भी होती हो ना, मुझे तुम बहुत याद आती हो, जिस तरह से तुम मुझे अभी बहुत याद आ रही हो. यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स. तुम मेरी दिल की आवाज़ सुन सकती हो, तुम मेरे माइंड के थॉट्स सुन सकती हो, तुम मेरी दिल की आवाज़ को पहचान जाती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या मुझ पर क्या बीत रही है. एंड आई एम मिसिंग दिस. यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी. और जिस तरह से जब मैं नाराज़ होता था तुम मुझे मनाती थी, तुम मुझे पैम्पर करती थी, मुझे वो बहुत याद आ रही हैं चीज़ें. यू अप्रिशिएट मी. और तुम हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती थी. अगर मैं कुछ गलत कर रहा था तो मुझे समझाती थी. अगर मैं कहीं हिम्मत हार रहा होता हूँ तो तुम मुझे समझाती थी. मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है. आई मिस यू अ लॉट. मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं स्ट्रेंथ जुटा रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड के जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे रोक देते हैं. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ इस रिश्ते में. आई लव यू. ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी गाइस. आपके जो पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं. एंड आई एम सो सॉरी, मैं इमोशनल हो गई. पता नहीं रीडिंग शुरू होने से पहले ही आई एम गेटिंग सो मच इमोशनल. मैंने 3-4 बार ट्राई किया कि मैं ऐसे इमोशनल ना हूँ, लेकिन मे बी आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी पेन फील कर रहे हैं. ठीक है, हर्ट फील कर रहे हैं. मुझे जो रिसीव हुई एनर्जी, मे बी हो सकता है कि आपकी एनर्जी मुझे रिसीव हुई हो. ठीक है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस. एंड यस, ये थी रीडिंग. ये था चैनल लव लेटर आपके पार्टनर की साइड से कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस लेटर के थ्रू. ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.